अपने इस चैनल ज्ञान में जनरल स्टडी से संबंधित मैं आज जनरल साइंस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपको समझाऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को आप हीट देते हो तो आप देखते हो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, अर्थात जैसे सपोज़ वाटर है, आप जानते हो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस 100 डिग्री सी के टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब सोचो अपने दिमाग से कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है तो जब वाटर को आप हीट दे रहे हो और इसका टेम्परेचर बढ़कर 100 डिग्री सी हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है, और उसके बाद भी आप हीट दोगे तो फिर क्या होगा? तो सवाल उठता है, क्या टेम्परेचर राइज करेगा? क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी से ऊपर हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर 100 डिग्री सी तक ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो अगर इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, तो फिर वो हीट कहाँ जाएगी? तो आज इसी बात को मैं आपको बताऊंगा। तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी हो जाता है और उसके बाद भी आप पानी को हीट दे रहे हो, तो वो जो हीट होगी वो इसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं उसको रिमूव करने में काम आती है, बल्कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी वो नहीं बढ़ाएगी और इसकी जो स्टेट है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ, अगर कंक्लूजन बताऊं कि भाई 100 डिग्री सी जब बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वाटर का और उसके बाद भी आप हीट देते हो तो वो इसके टेम्परेचर को राइज नहीं करती, बल्कि इसकी स्टेट को चेंज करने में काम आती है। और ऐसी हीट जो स्टेट को चेंज करने में काम आती है, टेम्परेचर को राइज नहीं करती, उसी को हम कहते हैं हिडन हीट या लेटेंट हीट, और हिंदी भाषा में गुप्त ऊष्मा। तो मेरी बात ये आप लोग को समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक आप हीट देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तक तो जो है टेम्परेचर राइज करता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, बल्कि वो हीट जो आप दोगे इसके बॉइलिंग पॉइंट पर वो इसकी स्टेट को चेंज करने में काम आती है, जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट और हिडन हीट। क्लियर? तो ये थी आज की मेरी जानकारी गुप्त ऊष्मा से संबंधित, यानी लेटेंट हीट से संबंधित। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये बहुत काम आएगी और आपको पूरी जानकारी इसमें मिली होगी। अगर आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों से भी ये बातें शेयर करना। और अगर कोई क्वेरीज आपकी है या कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो जनरल साइंस से संबंधित, या उसका कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा। तो चलिए आज इतना ही सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।